जय हिंद दोस्तों। आज हमारा चर्चा का विषय है वो नीट स्कैम है। और नीट स्कैम के साथ साथ हम एनटीए पर भी चर्चा करेंगे और नीट स्कैम क्या है और नीट पर भी चर्चा करेंगे ये चीजें क्या है। सबसे पहले जो आपका नीट है वो एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है। जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन आप लेते हैं तो आपको उसके लिए आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम नीट के बारे में जानते हैं। देखिए, नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा। तो मतलब एक प्रकार का जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बार जो एक मैंने बताइए कि जो सबसे पहले बार जो नीट का पेपर हुआ था वो 5 मई 2013 को हुआ था। तो 5 मई 2013 से लेकर 17 तक जो है ये नीट पेपर जो है इसका आयोजन का कार्य जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता था, सीबीएसई द्वारा किया था। लेकिन 2017 में इसकी जगह पे 2017 में जो है एनटीए का गठन होता है। अब जो है 2017 के बाद से जो है ये नीट के एग्जाम कराने का जो ये प्रोग्राम है किया जाता है, ये एनटीए द्वारा किया जाता है। देखिए, 2018 के बाद से एनटीए द्वारा कराया जा रहा है। तो जैसे और कुछ जो नीट का एग्जाम में जब पास करेंगे तो आप विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें अगर एमबीबीएस दिया गया, एमबीबीएस और बीडीएस आयुष, ये सब विशेष प्रकार के जो पाठ्यक्रम है, ये इसमें जो प्रवेश इसमें जो एडमिशन होता है वो इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। जिसे थोड़ा सा जानेंगे, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो बीडीएस का फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें आयुष का जो फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म है। हम बात करेंगे इन सब पाठ्यक्रम में जो एडमिशन होता है इसी नीट के एग्जाम के आधार पर होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम जो कराता कौन है? एनटीए कराता है। एनटीए फुल फॉर्म है नेशनल टेस्ट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसकी स्थापना 2017 में हुआ था। और जब इसके संस्थापक भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा 2017 में इसका गठन किया गया था। इसके जो पहले निदेशक थे वो विनीत जोशी थे। जो पहले इसके निदेशक थे वो विनीत जोशी थे, लेकिन वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो सुबोध कुमार सिंह। जो विनीत जोशी वाला दिख नहीं रहा वो नीचे लिखा हुआ है, और महानिदेशक जो इस वर्तमान में सुबोध कुमार सिंह जी हैं। देखिए, ये जो मामला क्या है, इस बार जो 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ, तो कुल मिला के इस बार 571 शहरों में नीट का 571 केंद्रों पर नीट का एग्जाम हुआ है। और उसमें जो 14 शहर ऐसे जो बाहर देश में, ये सब और बकिया जो है देश, हमारे देश में ही है एग्जाम। लेकिन उम्मीदवार इसमें कितने थे? 2.4 मिलियन, अर्थात 24 लाख इसमें स्टूडेंट शामिल हुए थे। और उसमें जो सीट है वो सीट 1 लाख, 24 लाख जो है इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 1 लाख सीटों की संख्या है। हम बात करेंगे कि ये 5 मई 2024 को एग्जाम हो गया, लेकिन 4 जून 2024 को 5 मई को एग्जाम हुआ था और 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के परिणामों दिन, जिस दिन 18वीं लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था 4 जून को, उसी दिन नीट के एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हुआ। और उस नीट के एग्जाम को जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट को देख करके है ना एनटीए पर परीक्षा पर क्या हुआ कि धोखाधड़ी का आरोप लगा। क्यों लगाया गया? कुछ विशेष प्रकार के इसमें परिवर्तन देखने को मिले, उलटफेर जो पिछले साल है उनकी अपेक्षा इसमें बहुत सारे उलटफेर मिले। इस उलटफेर को देखते हुए जो एनटीए पर सवाल खड़े हो गए, और कुछ दिन जो ये मामला जो था सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। अब इसमें ऐसा मामला सामने क्यों आया, क्यों एनटीए पर सवाल खड़ा हुआ? मुद्दा इस बात पर यह बात है। देखिए, कुल मिला के इस बार जो है जो अभ्यर्थी बैठे थे 14 मिलियन 24 लाख, लेकिन उसमें से 67 विद्यार्थी फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक, मतलब फर्स्ट रैंक लाए। 67 विद्यार्थी, जो आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, 2023 में केवल 2 विद्यार्थी जो फर्स्ट रैंक लाए थे, 2022 में केवल 1 विद्यार्थी, 2021 में केवल 3 विद्यार्थी, 2020 में केवल 3 विद्यार्थी, 2019 में केवल 1 विद्यार्थी। अब तक के इतिहास में जो 67 विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाए, पहली बार ऐसा हुआ है। जबकि पिछला रिकॉर्ड ऐसा 10 को भी नहीं पार, 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए बच्चे।
इसके बाद आरोप एक आरोप लगाने के एक और मामला है कि एक ही परीक्षा केंद्र के टॉपर थे, मतलब 5 से 7 विद्यार्थी ऐसे थे जो एक ही केंद्र पे थे, उनका फर्स्ट रैंक मिला। ये भी मतलब कि जो आरोप लगाने का एक बात सामने आ जाती है। दूसरी बात देखिएगा 718 719 अंक कैसे, जबकि कुल अंक 800 होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है और एक जो एक नंबर है वो नेगेटिव होता है। अगर 4 नंबर का प्रश्न है, अगर उस पर आप सही करते हैं तो 4 नंबर जाएगा, साथ में 1 नंबर नेगेटिव भी आपका कटेगा। दूसरी बात आपका पेपर लीक और सामने आया, पेपर लीक का मामला बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया, लेकिन और कुछ बच्चों को गलत पेपर मिला, मतलब वो अगर हिंदी मीडियम से तो उनको अंग्रेजी पेपर मिला था और कुछ बच्चे अंग्रेजी मीडियम से तो उनको हिंदी मीडियम का पेपर मिला था। ये भी एक मामले, ये भी बात इस बात पर मतलब आरोप लगाने का एक मुद्दा बन जाता है कि पेपर हेर कुछ हुआ था। फिर पटना में पेपर लीक होने का आरोप भी सामने आया था और वहां की पुलिस जो है, पटना की पुलिस जो है इस बात का साक्ष्य जुटा नहीं पाई है कि यहाँ पे वास्तव में ही लीक हुआ था, मतलब पेपर लीक हुआ था। अब देखिएगा परिणामों की शीघ्र घोषणा, और ये बात एक और सामने आती है कि जो एनटीए द्वारा मतलब परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी करने का जो डेट तय हुआ था वो 14 जून को, लेकिन 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया। ये सब बात से ये पता चलता है कि कहीं कहीं पेपर में कुछ मतलब कि उलटफेर हुआ है, ये विद्यार्थियों के मन में बात हो रही है और ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये आपका था नीट स्कैम टोटल मामला, और बस आज के लिए इतना ही।